तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में ज्ञान बयार सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना लोक सर। आज स्टार्ट करेंगे अपना प्रोनाउन का लेक्चर। स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और काफी लॉन्ग टर्म हो चुका है तो अब सीरीज नाउन का खत्म हो गया, प्रोनाउन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अब लेट नहीं होगा, काफी टाइम हो गया था। एक बार सभी लोग कमेंट कर दिए फटाफट। हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है अंडरस्टैंड करेंगे। डिफिनीशन क्या होती है, कैसे प्रोनाउन के क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से कंपल्सिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी हाँ कौन से कंपल्सिव पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बट जो प्रोनाउन होता है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये हम थोड़ा ठीक। प्रोनाउन में प्रो और नाउन दो वर्ड्स हैं। प्रो मीन्स के स्थान पर, के स्थान पर, और नाउन मीन्स कोई नाम। अब वो नाम कोई बेजानदार चीज का नाम हो सकता है, जानदार चीज का नाम हो सकता है, अमूर्त चीज का नाम हो सकता है, या नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, कोई भी नाम हो सकता है। कोई भी नाम, एनीबॉडी, कोई भी नाम। जैसे आप कह सकते हो मेज कुर्सी, कोई भी नाम। और मोहन सोहन रोहन, जो भी के स्थान, यानी नाम के स्थान पर। ठीक, नाम के स्थान पर जो चीजें आती हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, पहली चीज इसको एज अ डिफिनेशन कहना हो तो इन द प्लेस, वे इन द प्लेस ऑफ नाउन, विच हम कह सकते हैं प्रोनाउन को प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पर आते हो। ठीक है, पुट इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, ये हम हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दैट वे, दैट वर्ड which is used, which is used in the place of noun, in the is used on the place of noun, on the place of noun. That word which is used on the place of noun are called pronoun. प्रोनाउन को हम नाउन के स्थान पर लिखते हैं। के पार्ट्स भी होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कंपल्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। काफी सारे मतलब इसके पार्ट्स होते हैं, 5 से 6 होते हैं। सब पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस क्लास देख चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं वो देख लें। ठीक है। नाउन देखिए, प्रोनाउन हमेशा क्या करता है, नाउन जब अपनी जगह बदलता है, यानी जब नाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट होता है। ठीक, जब नाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट से subject होता है, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जगह पर जाता है तो वो अपना रूप नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल लीजिए, द बॉय सॉ एन ओल्ड मैन। ठीक, द बॉय सॉ एन ओल्ड मैन। द बॉय क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉ हमारा ये वर्ब है, एन ओल्ड मैन ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये अपने रूप नहीं बदलता, कहीं ना कहीं ये रूप कभी नहीं बदलता, चाहे सब्जेक्ट की जगह पे जाए चाहे फिर से ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, आप लोग लिखो, नोट कर लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इसी में, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। और काफी लॉन्ग टर्म हो गया, काफी देर बाद क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, इसलिए आप सभी से माफी। कोई नहीं, बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नाउन तो अपना जगह चाहे जहां होता नहीं बदलता, लेकिन एक चीज होती है, प्रोनाउन कभी भी अपनी जगह बदलता है तो उसका रूप भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे द बॉय है, ठीक, बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक, बॉय यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये मैन यानी लड़की को शो कर रहा है, तो ये जब जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन में चेंज होगा, तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक। और क्योंकि यहाँ पे इसको डिनोट हम कर सकते हैं ही से, ठीक, तो ये ही से चेंज होकर हिम में जाएगा। ये आप तब जानोगे जब अभी मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन बताते हैं कौन, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और जैसे केस भी बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, देख स्टैंड करते हैं अच्छे से। ही, ही, आई, ही, यू, ये हमारे 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रखिए। ठीक, ये हमारे 7 पर्सनल, इन्हीं से प्रोनाउन का से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, एक्टिव पैसिव में इन्हीं का यूज ज़्यादा होता है, कन्वर्ट करने में, इधर से उधर ले जाने में, लाने में। ठीक है, ये लिख लूँ। इसके बाद हम केस देखेंगे, कौन कौन से केस होते हैं। ओके, चलो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन, केस ऑफ ठीक, लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, तब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, और इसका पॉजेसिव, ठीक। सब्जेक्टिव केस देखते हैं पहला, अब लिख लेते हैं ही, सी, इट, ए, आई, बी और यू, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। ये हमारे 7 सब्जेक्टिव केस हो गए, इधर जो लिखे इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो ही, एक ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा यहाँ पर, ठीक, सी का हर होगा, इट का इट ही रहेगा, ठीक, ए का सेम होगा, ठीक है, आई का मी होगा, बी का अस होगा और यू का यू ही होगा। ठीक, ये हम देखेंगे पजेसिव केस। ठीक, पहले हमने देखा सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, अब ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, हम एक हो गया, अब हम पजेसिव पे जाने, ठीक का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, पजेसिव केस हिज हो जाएगा यहाँ पर। एक मिनट,
पॉजेसिव केस इज, हर का हर ही रहेगा, ठीक, इट का इट्स हो जाएगा, ठीक, देम का ई आई आर, ठीक, आई मी माई का पॉजेसिव आई का माई होगा, अस वी का पॉजिटिव केस अस और पॉजेसिव केस आवर होगा, यू का यू योर, ठीक। तो ये हमारे हो गए केसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के हमारे ये 7 केस होते हैं, ठीक है। सातों केसों को अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। ये याद रहेंगे तभी आपको एक्टिव टू पैसिव बनाने में आसानी होगी या पैसिव टू एक्टिव करने में, क्योंकि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करने में हमें प्रोनाउन यानी कह सकते हो सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो वहां पे हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है कर लो, ठीक है। हो गया, चलो चलो, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक, चलिए बने रहिएगा। सेकंड लेक्चर में बता देता हूँ मैं आपको जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स बताए जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।